मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साउथ अफ्रीका से कूनो पालपुर नेशनल पार्क आए 12 चीतों को उनके बाड़े में छोड़ दिया। इस अवसर पर सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में चीतों का स्वागत है। प्रदेश में चीतों के आने के बाद इलाके में और प्रगति के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 चीतों को छोड़ा और इस दौरान वो बेहद उत्साह से भरे दिखे। इसके बाद चीता मित्रों से बात की और चीता मित्रों को समझाया कि अब शिकार आदि न करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है और चीतों को लेकर सभी को जागरूक करना है। मूल हमारा जो उद्देश्य था, वन्य प्राणी बचे, चीता जो विलुप्त हो गया था वो फिर से पुनर्स्थापित हो और पर्यावरण बचाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हम काम कर पाए। लेकिन चीतों के कारण निश्चित तौर पर टूरिज्म तेजी से बढ़ेगा और इसलिए अनेकों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, होटल हो, रिसोर्ट्स हो, होम स्टे का भाव हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्या जो हमारी ट्राइबल भाई बहन है, शहरिया जनजाति के घरों में जाके रुकने का आनंद अलग है। होम स्टे, इंफ्रास्ट्रक्चर सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। जब अलाउ हमको नियम करेंगे कि अब इस समय टूरिज्म शुरू हो सकता है, लेकिन उसकी पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। चीता प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसमें इंफ्रा के विकास के साथ साथ बाकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कदम उठा रहे हैं। मूल हमारा जो उद्देश्य था, वन्य प्राणी बचे, चीता जो विलुप्त हो गया था वो फिर से पुनर्स्थापित हो और पर्यावरण बचाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हम काम कर पाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा के दौरान श्योपुर के पालपुर कूनो गांव पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कूनो गांव की बहनों से मिलकर लाडली बहन योजना के बारे में बात की। वहीं बहनों ने सीएम का स्वागत किया। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये डोर है विकास की, ये डोर है विश्वास की, ये डोर है प्रेम और आस की। लाडली बहना योजना को लेकर बहनें जिस आत्मीयता, प्रेम, स्नेह और उल्लास के साथ अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण कर रही हैं, उससे मन अत्यंत गदगद और भाव विभोर हो रहा है। महाशिवरात्रि पर शनिवार को बागेश्वर धाम में एक बार फिर से 121 गरीब कन्याओं की शादी हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में जोड़ों ने 7 फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल ने किया। छत्तीसगढ़ के इस मिलेट कार्निवल में कल देश के नामी शेफ मिलेट के नए व्यंजन बनाना सिखाएंगे। साथ ही विशेषज्ञ दैनिक आहार में मिलेट शामिल करने के फायदे के संबंध में लोगों को बताएंगे। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के साथ महाकाल की पूजा के शिवरात्रि का महापर्व शुरू हुआ। इस अवसर पर मंदिर में महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महाकाल के दर्शन के लिए रात 2 बजे से ही भक्तों की लाइन लगी। महाशिवरात्रि के पवित्र अवसर पर महाकाल के दर्शन करने के लिए लगभग 10 लाख श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंचे। महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद ये पहली महाशिवरात्रि है। आज महादेव दिन भर निराकार रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथे स्थान पर वर्णित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। महाशिवरात्रि अवसर पर सुबह मंगला आरती कर ओमकारेश्वर मंदिर के पट खोल दिए गए थे। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए कल सुबह से भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। सुबह 8 बजे तक करीब 50,000 भक्त ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके थे। इस बार झूला पुल की केबल टूटने के बाद रिपेयरिंग कार्य के चलते बंद होने के कारण भक्तों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। टाटा नैनो, जिसे लोग सबसे कमजोर कार मानते हैं, उसने मजबूत माने जाने वाली थार को एक टक्कर में धाराशायी कर दिया। जी हाँ, ये पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का, जहाँ एक टाटा नैनो कार से टकराने के बाद महिंद्रा थार पलट गई। ये नजारा देख वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस भिड़ंत में दोनों गाड़ियों में सवार लोगों को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन गाड़ियों की हालत जरूर खराब हो गई। घटना पद्मनापुर क्षेत्र के मिनी स्टेडियम के पास की है। बंजारा डेरा में विकास यात्रा को ग्रामीणों ने रोक दिया। साथ ही बीजेपी के नेताओं को खूब खरी-खोटी भी सुनाई। ग्रामीणों ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा, हमारे गांव में किसी को भी किसी भी प्रकार की योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। ग्रामीणों ने नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के वक्त नेता विकास के
काफी लंबे चौड़े वादे करते हैं और चुनाव होने के बाद इलाके में आते तक नहीं। यही नहीं, जब उनके पास काम को लेकर मिलने आए तो पहचानते तक नहीं। वहीं विकास यात्रा में शामिल भाजपा जिला महामंत्री दिनेश शर्मा और संतोष बुराडा ने ग्रामीणों को जैसे तैसे समझाया कि आप सबकी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्दी का मौसम अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। दिन में तेज धूप निकलने के साथ ही गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि रात में फिलहाल सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मार्च के पहले हफ्ते से गर्मी की शुरुआत हो सकती है। हालांकि इस दौरान बारिश हो सकती है। मौसम के अनुसार महाशिवरात्रि तक ठंड का असर रहेगा। इसके बाद रात का पारा भी बढ़ने लगेगा। फरवरी के आखिरी दिनों में सभी शहरों में दिन का तापमान 30 से 32 डिग्री और रात में 12 डिग्री के पार तक पहुंच जाएगा।